हर रोज की तरह आज भी कुछ बच्चियां और महिलाएं इस हॉलनुमा कमरे के बाहर इकट्ठा हुई। कुछ देर बाद ये सभी एक लाइन बनाकर रंग बिरंगी दीवारों से सजे इस कमरे में दाखिल होती हैं। बाहर से भले ही ये लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हों, लेकिन इस कमरे में आने के बाद बिना आपस में बात किए सभी लड़कियां जमीन पर बैठकर पढ़ने लग जाती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक ट्यूशन सेंटर है, तो ऐसा नहीं है। ये एक लाइब्रेरी है जहाँ किसान या गरीब परिवारों की महिलाएं किताबें पढ़ने आती हैं। और इस वक्त सबसे अलग स्टूल पर बैठकर आप जिस लड़की को पढ़ाई करते देख रहे हैं, उनका नाम कविता सैनी है। कविता की कोशिशों की वजह से ही उनके गांव में लड़कियों के लिए अलग से लाइब्रेरी बन पाई। कविता हमारे आज के एपिसोड की पोस्टर गर्ल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर रामसर पालावाला नाम का एक गांव है। कविता की तरह इस गांव की कई लड़कियां लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ना चाहती थी, लेकिन इनके गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इनके गांव से काफी दूर के इलाके में बनी लाइब्रेरी में लड़कियों को जाना काफी मुश्किल था। किराए, भाड़े और छेड़छाड़ के डर से गांव वाले अपने घर की लड़कियों को इतनी दूर नहीं भेजते थे। लेकिन कविता सैनी ने अपने गांव की लड़कियों की इस परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई और कुछ लोगों की मदद से अपने गांव में महिलाओं के लिए ये लाइब्रेरी खोल दी। खास तौर पर सिर्फ महिलाओं के लिए बनी इस लाइब्रेरी में अलग अलग विषयों की 350 से ज्यादा किताबें हैं। ग्रेजुएशन की छात्रा कविता सैनी इस लाइब्रेरी को कैसे चलाती हैं, कविता की ही जुबानी सुनिए। पर मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था ऐसा कुछ। वो कॉलेज जा रही थी RSCIT का कोर्स सीखने, तो उनके पीछे है ना जो गाड़ी लग गई थी, तो उन्हें बहुत डर लगा और वो भाग कर है ना जो एक घर था पास में ही, उसके अंदर चली गई। उन्होंने जब मेरे को बताया तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर यहीं पे लाइब्रेरी होगी और कुछ किताबों का इंतजाम हो जाएगा तो यहीं पे पढ़ लेगी, तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और बाहर नहीं जाएगी तो लड़कियों को इतना डर भी नहीं रहेगा। मैंने सर को आना जो लाइब्रेरी के बारे में बताया था कि सर यहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए। फिर सर ने मेरी मदद की, बहुत मदद की सर। आज उनकी वजह से ही खुली है लाइब्रेरी। उनको जितना भी थैंक यू बोलूं ना वो कम है। कविता अपने महिलाओं के लिए लाइब्रेरी खोलने वाले सपने को पूरा करने का क्रेडिट जितेंद्र प्रताप सिंह को भी देती हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह जयपुर में पीपल्स अवेयरनेस नेटवर्क सोसाइटी नाम से एक NGO चलाते हैं। इस NGO ने शी डेयर्स के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत कविता समेत 50 लड़कियां स्किल ट्रेनिंग का कोर्स करने आई थी। ट्रेनिंग पूरी होने पर जब NGO ने इन लड़कियों से उनकी इच्छाओं और सपनों के बारे में पूछा, तो कविता ने अपने गाँव की दिक्कत उनके सामने रखी। कविता ने उनसे कहा कि वो अपने गांव में महिलाओं के लिए एक लाइब्रेरी खोलना चाहती हैं, जिसके बाद कविता की मदद के लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया। कविता ने भी कई संस्थानों को चिट्ठी लिख किताबों के लिए हेल्प मांगी। कई दिनों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार कविता ने अपने गांव में लाइब्रेरी खोल दी। अब कविता जितेंद्र प्रताप सिंह के NGO के सहयोग से ये लाइब्रेरी चला रही है। जितेंद्र प्रताप सिंह लाइब्रेरी के रखरखाव में कविता की मदद करते हैं। हमने उनसे इसके रिस्पांस के बारे में बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हमने अभी ऑनलाइन कैंपेन चलाए, तो एक संस्था है टैफ ग्लोबल करके, जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा हमको ये इस लाइब्रेरी को एग्जिस्टेंस में लाने में, डोनेशन ड्राइव्स के अंदर, क्योंकि अकेले काम कोई एक जना नहीं कर सकता। और अब ये है कि हमारा विजन ये है कि अब इस लाइब्रेरी के अंदर इतनी सफिशिएंट किताबें हो, इतनी जगह हो कि और बच्चियां भी आ सके, कंफर्टेबली पढ़ सकें। जो एजिड महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जो हमारे 10th ओपन की जो जिन्होंने एग्जाम दिया है महिलाओं ने, वो भी समय निकाल कर यहाँ पर आकर पढ़ें। रिस्पॉन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो भी जैसे कविता ने क्या है, अब तो लाइब्रेरी कार्ड बनाने पड़ गए हैं इसको, है ना, क्योंकि इशू करती है किताबें और वो लाइब्रेरी कार्ड से ही वो एंट्री भी करती है। तो ये सीख गई है अब एंट्री करना, बुक्स लेना देना, तो वो सारे काम ये कर रही है और बच्चियां पढ़ भी रही है। रिस्पॉन्स तो है ही, क्योंकि वो बुक जब सबसे बड़ी बात ये है कि बुक अगर इशू हो रही है, अगर जा रही है और वापस आ रही है, तो लाइब्रेरी वर्क कर रही है। कविता जैसी कई लड़कियां लाइब्रेरी के जरिए अपने अपने सब्जेक्ट्स में माहिर होना चाहती हैं, लेकिन कभी पैसे तो कभी घर से दूर जाने पर छेड़छाड़ के डर से वो ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन कविता ने अपने गांव की लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो किया है, उससे प्रशासन को सीख लेनी चाहिए।